बेमेतरा जिले में पत्रकारों के खिलाफ की गई कथित झूठी शिकायत को लेकर आज बेमेतरा के पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस से सैकड़ों पत्रकार पैदल मार्च करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन में मांग की कि सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा कुछ पत्रकारों के खिलाफ की गई शिकायत की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान जिले भर के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सबने एक स्वर में कहा कि पत्रकारों की साख को धूमिल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेमेतरा से तोमेश्वर खरे की रिपोर्ट। मीडिया के साथियों ने आकर के यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी, जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था। उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है और हमारे पत्रकार साथियों ने इस बात की भी जांच की मांग की है। यदि किसी तरीके से किसी के द्वारा जो है अपराध कारित की जा रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे जो है पत्रकारों को जो है इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की उनकी आपत्ति थी और ज्ञापन ले ली गई है, बाकी इसकी जांच कराई जाए। अगर आरोप झूठा निकले तो कार्रवाई होगी उनके जो विधि के अनुरूप जो होगा वो हो जाए। सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी क्यूआर कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर क्यूआर कोड के बात आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। हमारा ये कहना है कि जो गलत है उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और क्या सूचना के अधिकार में किसी व्यक्ति या संस्था या पत्रकार के द्वारा आवेदन दिए जाने पर क्या वो फर्जी हो जाता है? हम इसी बात को लेकर आज एसपी साहब के पास आए हैं और जांच की मांग करते हैं। यदि गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जिन्होंने शिकायत किया है झूठी शिकायत उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हम आज एसपी साहब से मिलने आए थे। पूरे मामले से पत्रकारों में आक्रोश है। निश्चित तौर पे अभी तो ये शुरुआती दौर पे है। यदि इस पे संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो हम न केवल जिला स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी इस मामले को ले जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। सरपंच संघ के द्वारा एक फर्जी शिकायत के रूप में कहा गया है कि फर्जी पत्रकारों के द्वारा इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, क्यूआर कोड देकर मांग की जाती है उनसे पैसे की ऐसे करके, तो वो निराधार है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रकारों का एक बैठक रेस्ट हाउस में किया है और सबने एक मांग किया है कि अगर कि इस तरीके से सरपंच संघ द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या गलत शिकायत किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये फर्जी है या नहीं करके क्यों वो पंचायत कैसे सिद्ध कर सकता है? ये फर्जी पंचायत सिद्ध नहीं कर सकता। एसपी साहब को उन्होंने आवेदन दिया है कि भाई फर्जी पत्रकार हैं ऐसे करके, लेकिन उसकी जानकारी उनको खुद को नहीं है और वो स्वयं किस तरीके से शिकायत किए हैं वो स्वयं फंस गए। कार्रवाई नहीं होता तो क्या? कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में हम लोग राज्य स्तर पर ही जाएंगे और शिकायत को आगे बढ़ाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तोमेश्वर खरे जी। तो तोमेश्वर खरे जी, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दूं सर, जिस तरीके से 7 नवंबर को सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा लिखित शिकायत लेकर के एसपी और कलेक्टर साहब के पास पहुंच करके फर्जी शब्दों का समावेश करते हुए एक लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें स्थानीय पत्रकारों को फर्जी और क्यूआर कोड भेज करके अवैध वसूली करने का मामले को लेकर के शिकायत किया गया है। जी, तो मीडिया के समक्ष में सरपंच संघ एवं उनके नेतृत्व करने वाले अंजू बघेल जिला पंचायत सदस्य के द्वारा यह कहा गया कि जो क्यूआर भेजा है हम उनके खिलाफ शिकायत किए हैं, किंतु शिकायत पर कहीं पर भी वो जो क्यूआर भेजा है उनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया, बल्कि जिस स्थानीय पत्रकारों को जो जानते हैं जिनका नाम दर्ज शिकायत किया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल है। जी सर। तो अगर पत्रकारों की जो मांग है, पत्रकारों ने अपनी मांग रखी है, उस मांग में मुख्य उद्देश्य उनका क्या है? पत्रकारों का जो मुख्य उद्देश्य यह है सर कि जो निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो वास्तविक में जो दोषी है, जो जिनके द्वारा क्यूआर कोड भेज करके अवैध तरीके से विज्ञापन की राशि वसूली करने की जो बात कही गई है, उस जो रिपोर्टर है उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। स्थानीय जो पत्रकार हैं जो सूचना का अधिकार लगाए, जो पूर्व में सूचना का अधिकार लगाए हैं, उनको दोषी बनाया गया, उनके खिलाफ में कंप्लेंट किया गया और उनको फर्जी जैसे शब्दों में अपमानित करने का काम किया है। इस बात से लेकर के नाराज पूरी बेमेतरा जिले के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं समस्त
जी। पत्रकार संघ एकजुट होकर के कंट्रोल रूम में जाकर के एसपी साहब को लिखित ज्ञापन देकर के उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की और यह भी कहा कि उसमें जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल तोमेश्वर जी, अगर बात करें कि आपने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, अधिकारियों का क्या कहना है इस पर, पूरे मामले पर? अधिकारियों का कहना है कि सर ये तो स्थायी स्तर पर जो शिकायत उनके द्वारा जो किया गया सरपंच संघ के द्वारा, जिसमें जी। जो नाम उल्लेख किया गया है उस आधार पे जांच उपरांत में ही जो उचित रहेगा और आप लोगों के द्वारा जो दिया गया है उसके आधार पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से जिस तरीके से जो जी। क्यूआर जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा जाएगा उन पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और जो उसमें दोषी होगा जी। जांच उपरांत ही जो दोषी पाए जाने पर ही आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी करके आश्वासन दिया गया सर। इसमें सर पत्रकार संघ के द्वारा भी एसपी महोदय को आग्रह किया गया है जी। कि यदि सरपंच संघ के द्वारा दिए गए शिकायत पर जिनका नाम का उल्लेख में अपमानित करने काम किए फर्जी जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जी। जी। उसके द्वारा यदि जांच में सही पाया जाता है तो सरपंच संघ के खिलाफ में कानूनीवत विधिवत तरीके से कानूनी कार्रवाई की मांग की है सर। अच्छा, कार्रवाई की मांग की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी खबर पर बने रहिए, हम आपसे जानकारी के लिए फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।